हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन मेंटर 247। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीई का जो स्किल टेस्ट होने जा रहा है उसके बारे में। स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको पता ही है कि आपका स्किल टेस्ट 3 पोर्शन में डिवाइड है: टाइपिंग टेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशंस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए, एक्सेल और वर्ड में दोनों में ही आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों के लिए कंबाइन आपके पास टाइम होगा 20 मिनट्स का, और दोनों सेक्शंस में से आपको 5 में से 3 क्वेश्चन सही करने ही है। क्वालिफाइंग है ये, और 5 में से 3 जो बच्चा स्कोर कर गया वो क्वालिफाई कर जाएगा उस पोर्शन के लिए। तो चलिए बात करते हैं वर्ड में पूछा क्या क्या जा सकता है। देखिए, कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है कि उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे वर्ड के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने वर्ड के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने होते या आपकी नॉलेज चेक करनी होती, तो वो ऑलरेडी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है वो उसमें पूछ सकते थे। बट यहाँ पे वो पूछेंगे इसकी एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशंस आपसे अप्लाई करवा के देखेंगे कंप्यूटर पर। तो देखिए, वर्ड में सबसे पहले बात आती है ओपनिंग एंड सेविंग की। कोई भी फाइल आप बनाते हैं तो उसको सेव ही अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसका बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको उस वर्ड की फाइल को ओपन करना और सेव करना आना जरूरी है। एक तो ये चीज आपको सीखनी है। और आगे बात करते हैं एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जाए टेक्स्ट फॉर्म में, तो उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग करने के लिए वो आपको बोल सकता है, तो वो आनी चाहिए। अब एडिटिंग के अंदर अंदर हो क्या कह सकता है, देखिए: कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, रिप्लेस, फाइंड, सर्च, फॉर्मेट पेज, सेटिंग मार्जिन्स ऑफ द पेज। ठीक है। तो आपको वो बोल सकते हैं किसी भी चीज को कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए, रीडू करने के लिए, या कोई टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको रिप्लेस करो, फर्स्ट लाइन को लास्ट में लेके जाओ। ये सब आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे एग्जैक्टली ये वही कहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट दे देगा, बोलेगा कि फर्स्ट लाइन को लास्ट में कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये चीज आपको आनी चाहिए। कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से रिलेट करेंगी उस स्किल टेस्ट में। तो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट। अब देखिए, वो फाइल के फॉर्मेट को भी आपको चेंज करने के लिए बोल सकता है कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। आपके पीसी में जो आपको गिवन पीसी होगा, उसमें किसी और ऐप से या माइक्रोसॉफ्ट के किसी और सॉफ्टवेयर से वो बोल सकता है कि वहां से इस फाइल को इंपोर्ट करो, या जो फाइल आपने यहाँ पे तैयार की है इसको कहीं और एक्सपोर्ट करो। ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको यूज करना आना चाहिए रूलर का, आइकन्स जो कि वर्ड में है, और टूल बार्स का। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। अब आपको फॉन्ट स्टाइल वो गिवन होगा, ये तो मान के चलिए कि वर्ड में वो आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर यही देगा कि जो भी आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसमें फॉन्ट स्टाइल ये रखना है, फॉन्ट का कलर ये रखना है। मान लीजिए बीच वाला फॉर्मेट वो आपको दे भी दे कि बेसिकली मान के यही चलते कि ब्लैक ही देगा, बट हेडिंग के लिए आपको बोल सकता है कि हेडिंग का कलर आपको ये रखना है। ठीक है। फॉन्ट का साइज भी 100% आपसे वो चेंज करवाएगा। आपको बोल देगा कि जो हेडिंग का साइज है वो आपको हमेशा यही रखना है, और जो बाद वाला आपका बीच वाला फॉर्मेट है उसका साइज आपको ये रखना है। तो फॉन्ट का साइज, कलर और स्टाइल आपको चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है सेटिंग पैराग्राफ स्टाइल। देखिए, जब भी हमारा पैराग्राफ खत्म होता है तो बेसिकली जब हम टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, हम एंटर दबा देते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। बट वो नेक्स्ट पैराग्राफ कहां से शुरू होता है? वो लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होता है। बट अगर मान लीजिए आपको उसने पेपर पे दे दिया, जैसे कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं से, जहां पे न्यू पैराग्राफ शुरू होता है, वहां पे लाइन से पहले वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है। तो अगर वहां पे आपको स्पेस गिवन हो और आप टाइप करते टाइम वो स्पेस ना छोड़े, तो वो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा उसका। तो आपको पैराग्राफ का स्टाइल भी चेंज करना आना चाहिए। टैब वगैरह इसमें यूज करके उसको चेंज करते हैं, और भी ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपको अच्छी तरह से इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं अलाइनमेंट्स। देखिए, अलाइनमेंट से वो रिलेटेड भी आपको बोल सकता है। जैसे कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे आपको वर्ड का अलाइनमेंट दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा है,
वो आपको बोल दे कि वर्ड को लेफ्ट इंक्लाइन कर दो, राइट की तरफ इंक्लाइन कर दो, मतलब झुके हुए उस तरफ, वो भी चेंज करने को बोल सकता है। इंटीग्रेंट से रिलेटेड पूछ सकता है, वो आपको बोल सकता है कि बीच में से इतने नंबर वाली लाइन या इस लाइन को आपने हाईलाइट करना है या इस वर्ड को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करना आपको आना चाहिए। लाइंस के बीच में अगर कहीं पे स्पेस देना है वो आपको आना चाहिए, मार्जिन देने हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, इन सब का यूज आपको अच्छे से करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन है, वो कहीं से भी पूछ लेगा आपको। इनमें से मान लीजिए आप 2 या 3 चीजें स्किप करके आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाकी तो सब कर लिया, और उसमें से 3 आ गई तो, और कोई ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है नहीं। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी जो अच्छे से सिखा रही होंगी, और मेरे हिसाब से आप अपने नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर पे जाइए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, यूट्यूबर्स आजकल क्या है कि कोई जिसको नॉलेज नहीं है वो भी वीडियो बना रहा है, तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना मुझे पता है। बट आपके लिए मेरे हिसाब से बेटर वही होगा, आप नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर पे जाइए, और मेरे हिसाब से वो आपको 20 या 25 घंटे के अंदर अंदर एक्सेल और वर्ड अच्छे से करवा देगा। कंप्लीट नहीं बोलूंगा मैं, अच्छे से करवा देगा, इतना करवा देगा कि आपको स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 में से 3 आप आसानी से कर पाएंगे। और देखिए वर्ड और एक्सेल के लिए सबसे बेसिक बेसिक बात है टाइपिंग। जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं है और जिसको शॉर्टकट्स नहीं पता, देखिए शॉर्टकट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर पता हो तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि टाइपिंग पे फोकस रखिए। छोड़ आप तीनों में से किसी पोर्शन को भी नहीं सकते, बट फोकस सबसे ज्यादा आपका टाइपिंग पे होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर वर्ड बहुत अच्छे से नहीं आता तो उसका टाइपिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बट अगर आपको टाइपिंग अच्छे से नहीं आती तो उसका इंपैक्ट आपके बाकी के जो स्किल टेस्ट के पोर्शन है उन पे भी पड़ेगा। तो मेन फोकस आप टाइपिंग पे रखिए, और इसमें आपको जितना बता रहा हूं इतने ऑप्शन एटलीस्ट करके जाइए। और नियरेस्ट अगर आपके कोई कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है तो प्लीज उससे सीख लीजिए, अगर आपको अभी तक नहीं आता। और अगर आपको बेसिक आता है, आपको उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, तो आप YouTube की सहायता ले सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से करेंगे तो भी हो जाएगा आसानी से, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे सारे, उसमें वर्ड पे, तो आप उसको एक बार करेंगे गलत होगा, दूसरी बार करेंगे तो वो सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक हेल्प का भी ऑप्शन आता है, माइक्रोसॉफ्ट के लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में होता है, तो हेल्प के ऑप्शन लेके भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए पेज का स्टाइल। ये भी आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल सकता है कि पेज का स्टाइल कौन सा रखना है, फॉर्मेट कौन सा रखना है, पेज का लेआउट क्या रखना है, मार्जिन कितना रखना है, ये भी आपको बोल देगा। बॉर्डर कितना रखना है, शेड देनी है साइड में या नहीं देनी, ठीक है, ये सब। आगे आगे कॉलम ब्रेक और लाइन ब्रेक के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्रिएशन टेबल, टेबल सेटिंग्स, बॉर्डर अलाइनमेंट, ये वापिस से वही चीजें आ गई। इंसर्शन, किसी भी लाइन में आपको बीच में कुछ इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कुछ बीच में डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। अगर ये मर्जिंग का ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई हेडिंग है, आप अपना पेज का साइज वगैरह सेट कर लेते, उसके बाद में हेडिंग को मर्ज कैसे करना है। और मर्ज करने का फायदा ये होगा क्योंकि ये आपके नीचे वाले पेज के हिसाब से वो अपना सेंटर डिसाइड कर लेगी, और जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। आगे स्प्लिटिंग, सॉर्टिंग, फॉर्मूलाज आपको कुछ पता होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूलाज का मेन यूज आपके एक्सेल के लिए है। यहाँ पे फॉर्मूलाज की बजाय मैं इसको शॉर्टकट्स कहूंगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग। इसमें जो ड्राइंग के ऑप्शन है वो आपको आने चाहिए, इंसर्ट करना, क्लिप पार्ट्स वगैरह, या कोई आपको बोल दे कि पिक्चर पड़ी, आपको इस पिक्चर को भी इस टेक्स्ट के अंदर ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से क्लिप पार्ट्स वगैरह में से वो नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी आप करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक। कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का यूज हमें कैसे करना है। जैसे स्पेलिंग चेक करने के लिए कोई मेल दे दिया आपको, उसको मर्ज करना है बीच में। टेम्पलेट्स का यूज कैसे करना है, जो चेंजेस आपने किए हैं या जो चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं आपके टेक्स्ट में, उसको आप ट्रैक कैसे करेंगे, वो सब। और सबसे मेन बात है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट आपसे वो करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं एटलीस्ट आपको उसको सेव करना और प्रिंट करना तो आना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से सीख के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकट कीज। इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है शॉर्टकट कीज पे, ये थोड़ा आपको टाइम बचाने के लिए यूज होता है इसका,
टाइम आपके पास इनफ है, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है, मतलब एग्जाम से पहले टाइम बचता है इसको सीखने का, तो सीख के जाइएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सेल पे लेके आऊंगा। और बस मेरी आपको एक ही सलाह है कि टाइपिंग पे ध्यान दीजिए जितना दे सके, और बेझिझक नर्वस नहीं होना एग्जाम में, बिल्कुल टाइपिंग पे फोकस रखिए मैक्सिमम। थैंक यू।